कहना चाहता हूँ सम्मानित साथियों, जिन जिन क्षेत्रों में हम गए हैं निश्चित तौर पर एक हवा बह रही है सम्मानित साथियों, एक आंधी चल रही है कि गठबंधन का मुख्यमंत्री बन रहा है, गठबंधन का मुख्यमंत्री बन रहा है। सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा ना कहते हुए इसी आशा और विश्वास के साथ अभी 10 मिनट में बहन जी आपके बीच में पहुंचने वाली है, मैं अपनी बात को इसी आशा और विश्वास के साथ खत्म करूंगा। सम्मानित साथियों, कि यहाँ से कसम खा करके जाए बाबा साहब की, यहाँ से कसम खा करके जाए ओम प्रकाश चौटाला जी की, यहाँ से कसम खोकर खा करके जाए चौधरी देवीलाल जी की, यहाँ से कसम खा करके जाए मान्यवर साहब की श्री कांसीराम जी की, अब यहाँ से कसम खा करके जाए अपने अपने नेताओं की। सम्मानित साथियों, कि इस बार दिल से, जान से और निष्ठा और ईमानदारी से हम अगर काम करेंगे और गठबंधन के मुख्यमंत्री को जिता करके चंडीगढ़ की कुर्सी पे भेजने का काम करेंगे। हाथ उठा करके बताओ सम्मानित साथियों, हाथ उठा करके कसम खाओ कि चंडीगढ़ की कुर्सी पर पहुंचा करके हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से बदला लेने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, 10 साल का कांग्रेस के शासन में आप लोग बड़े पीड़ा झेलने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के शासन में पीड़ा झेलने का काम किया, बदला लेने का समय आ गया। सम्मानित साथियों, खाली बैठने का समय नहीं, विचार करने का समय नहीं है, बदला लेने का समय है। ये 10 दिन आपके बीच में है, इस 10 दिन में आप लोग जो कर सकते हो कर लो। सम्मानित साथियों, अगर बदला लेने की ठान ली तो बदला लेकर दिखाओ, अपने बच्चों को सुरक्षित करने की, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की आपने ठान ली, अधिकारों को लेने की ठान ली तो अधिकार लेकर के दिखाओ। सम्मानित साथियों, तब इस गठबंधन की वाहवाह होगी। सम्मानित साथियों, इस गठबंधन को लोग लाइक चलाना है, ये गठबंधन आज का नहीं है, ये गठबंधन लंबा चलेगा, अगली लोकसभा में चलेगा, अगली सरकार 29 में चलेगा। सम्मानित साथियों, ये गठबंधन आज का नहीं है, ये लंबा है। सम्मानित साथियों, और हम भरोसा दिलाने चाहते हैं सम्मानित साथियों, हमारे कार्यकर्ता जो भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के जहां भी जिस जगह पे चश्मे का निशान है, जिस जगह पे इन लोगों का प्रत्याशी खड़ा है, बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चश्मे पे मोहर लगा करके उसको जिताने का काम करे। सम्मानित साथियों, और जहाँ पे हाथी है सम्मानित साथियों, जिस जगह हाथी का चुनाव चिन्ह है वो जो इनोलो के लोग वहाँ पे अपने उस हाथी को जिताने का काम करेंगे। सम्मानित साथियों, बहन जी का हेलीकॉप्टर आपके बीच में आ चुका है। सम्मानित साथियों, मैं आपसे विदाई चाहता हूँ इसी आशा और विश्वास के साथ कि आप चर्चा में लग जाएंगे। सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत, जय भीमराव। बहुत बहुत धन्यवाद बेनीवाल साहब। इंडियन नेशनल लोकदल ते बीएसपी की लीडरशिप के सामने विराजमान बहुत ही सत्कारयोग हरियाणे के कोने कोने तो आए मेरे वीर भैना भराओ, आज जो एवं पूर्व सांसद और लाखों करोड़ों बहुजन समाज के सभी भाई बहन, सभी माताएं, सभी बड़े बुजुर्गों की आशा, बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, हम सबके बीच में मौजूद श्री ओम प्रकाश चौटाला जी जो इनलो INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सब के बीच में हरियाणा प्रदेश के होने वाले मुख्यमंत्री श्री अभय सिंह चौटाला जी का भी तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। साथियों, आज आप सबके बीच में हम सबके बड़े यहाँ मौजूद हैं, तो मैं आप लोगों का और समय ना लेते हुए जिस तरीके से जिस घर में हमारे सभी बड़े यहाँ पर आपको आशीर्वाद देने का काम करेंगे, तो आप उन सब का पूरा आदर सम्मान करके उन सब का मैसेज आप लेके पूरे हरियाणा में जाइएगा और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी पदाधिकारी, आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। यहाँ पर मौजूद हमारे सभी बड़े नेतागण, आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद। आप सभी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। जय भीम, जय भारत। संघर्ष के रास्ता पर चल करके हरियाणा प्रदेश के हितों के लिए एक लंबे समय से संघर्ष के मैदान में जूझ रहे हरियाणा प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री 2 मिनट भाई साहब 2 मिनट कर रहा है, अभिवादन आपके बीच में आपको संबोधित करें, केवल 2 मिनट का समय लूंगा।
आपको रामफल जी कुंडू पगड़ी भेंट करके सम्मानित कर रहे। साथियों, हरियाणा प्रदेश की संस्कृति में मान और सम्मान का सबसे बड़ा सूचक पगड़ी होता है। और चौधरी साहब ओम प्रकाश चौटाला को जब जब हरियाणा प्रदेश में पगड़ी जहां जहां पहनाई गई, एक वाक्य इन्होंने कहा था कि चाहे मुझे कुछ भी हालात से गुजरना हो, हरियाणा प्रदेश के द्वारा दी गई पगड़ी को किसी गैर के दरबार में झुकने नहीं दूंगा। 85 साल की उम्र में 10 साल की कैद काटना कबूल कर लिया, लेकिन हरियाणा प्रदेश की पगड़ी को गैर की चौखट पर झुकना मंजूर नहीं किया। चौधरी अभय सिंह जी चौटाला, जिनके बारे में हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पर लिखा गया, हमारा झूठ में विश्वास नहीं, हमारा झूठ में विश्वास नहीं, हम तेरे सच के दीवाने हैं, हमें ऐशो आराम पसंद नहीं, हम तेरे संघर्ष के दीवाने हैं। तुमसे हमें दिखती है ताऊ देवी लाल की झलक, हम तो अभय सिंह चौटाला तेरे दीवाने हैं। और जब से SYL लहर की लड़ाई लड़ी, जब 24 फरवरी से पदयात्रा शुरू करी, 4000 किलोमीटर तय करके हरियाणा प्रदेश में आज आपके बीच में आए, हरियाणा प्रदेश की दरो दीवार पर लिखा गया, या रात अंधेरी बीत रही, या रात अंधेरी बीत रही, अब होड़ी सुबह उजियारी है। और ये खट्टर हुड्डा तो देख लिए, अभय सिंह तेरी बारी है। आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला। बहुत ही आदर और सम्मान के योग बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस में आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में आए बहन कुमारी मायावती जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबके दिलों पर राज करने वाले आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी, बहुजन समाज पार्टी के पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के प्रभारी श्री रणधीर बेनीवाल जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे मंत्री चौधरी रामपाल माजरा जी, मेरे साथ मंच पे बैठे हुए दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण, 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र के दोनों पार्टियों के संयुक्त उम्मीदवारगण, आज के इस चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस में आए हुए हरियाणा भर के आदरणीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, प्रधान प्रदेश बनाने का काम किया था। किसानों की 72,000 एकड़ जमीन को लगातार 6 के नोटिस दे करके किसान को औने दाम पे बेशुकीमती जमीन को बेचने पे मजबूर कर दिया था। कांग्रेस पार्टी के 10 साल के राज में अनेक ऐसे घोटाले हुए थे कि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी की वजह से पूरी दुनिया में हमारा देश बदनाम हो गया था। उसके बाद के जो 10 साल थे भारतीय जनता पार्टी के, अगर मैं उसकी विस्तार से चर्चा करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का राज बनने के बाद जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के साथ बड़े बड़े वायदे करके सत्ता में आए थे,
सत्ता में रहते हुए जो वायदे लोगों से किए पूरा करना चाहिए था, वायदे पूरे करने की बजाय लोगों को परेशानी कैसे हो इस तरह के फैसले लेने शुरू कर दिए। याद होगा मोदी जी कहा करते थे हर घर में 15-15 लाख दूंगा। ये भी कहा था कि कांग्रेस के राज में जो धन लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया गया है वो काला धन वापिस लाऊंगा, हर आदमी के खाते में 15-15 लाख जमा कराऊंगा। जब सरकार बनने के बाद पूछा गया पैसा दिया नहीं तो कहने लगे जुमला था। भाई साहब जो किसान के साथ बड़ा धोखा किया, ये कहा था कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा। ये भी कहा था कि 2022 के अंदर किसान की फसल के दाम 2 गुना कर दूंगा और कहा था एमएसपी का कानून बना दूंगा। 13 महीने तक किसान को दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पे बैठा करके 750 से ज्यादा किसानों की शहादत लेकर के मोदी को समझ में आया था कि किसान मर सकता है लेकिन घर वापसी नहीं करेगा, इन तीनों काले कानूनों को खत्म करा करके जाएगा। एक समय उसको ऐसा भी आया था जब वो उस किसान आंदोलन के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से किसानों के साथ लड़ाई लड़ रहा था, खड़ा था। मुझे किसान नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि अगर सही मायने में आप हमारे मददगार हो, हमने पूरे देश के राजनेताओं के बीच में एक बात रखी है कि अगर आप हमारी मदद करना चाहते हो तो पहले पदों से इस्तीफा देकर के आओ, आप भी कोई बड़ा फैसला दो। मैंने अपने साथियों से बात करी और फैसला लिया कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, हम उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलेंगे और फैसला ले लिया कि 26 जनवरी तक या तो तीनों काले कानून खत्म हो जाएंगे, अगर ये काले कानून खत्म नहीं किए गए तो 27 जनवरी को इस्तीफा देकर के किसानों के साथ खड़ा हो जाऊंगा। 26 जनवरी को काले कानून खत्म नहीं हुए थे, 27 जनवरी को विधानसभा में जाकर के अध्यक्ष के मुंह पे इस्तीफा मार के और 27 जनवरी को किसानों के बीच में जाकर के खड़ा हो गया था, किसानों की लड़ाई लड़ी और तब तक उस लड़ाई में उनके साथ रहा था जब तक किसान के साथ सरकार की तरफ से जो भेदभाव किया जा रहा खत्म नहीं हो गया था। साथियों, भाजपा के राज में न केवल महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, भाजपा के राज में कानून व्यवस्था खत्म होगी, वहीं हमारे पढ़े लिखे नौजवान को जमीन बेच करके विदेश जाने पर मजबूर होना पड़ा, बेरोजगारी बढ़ गई। उसके साथ साथ साथियों, जहाँ बेरोजगारी बढ़ी है वहीं हमारे प्रदेश के अंदर नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। आज इस प्रदेश का किसान दुखी है, आज इस प्रदेश का मजदूर दुखी है, आज इस प्रदेश का व्यापारी और कर्मचारी दुखी है। आज पूरा प्रदेश इस भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहता है। वही साथियों, जो कांग्रेस पार्टी सत्ता के सपने ले रही है, जो कांग्रेस पार्टी रोजाना ये कह रही है कि हम सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं, हम सत्ता में आए हैं, उस पार्टी की हालत ऐसी है, उनके नेताओं के बोल इस किस्म के हैं कि आज वो हमारी दलित महिलाओं को अपमानित करने का काम करते हैं। आज उनके नेता इस किस्म की भाषा का प्रयोग करते हैं जो मैं आपके सामने बोल करके बता भी नहीं सकता। आज उनके पास चुनाव लड़ाने के लिए उम्मीदवार भी नहीं है। आज हादसे पे कांग्रेस आकर के खड़ी हो गई है। आज तो साथियों, कांग्रेस सत्ता में आने के लिए किस तरह के लोगों के साथ लुभावने वायदे करने का काम कर रही है। मैं पिछले दिनों अखबारों में ऐड देख रहा था, उन ऐड में लिखा हुआ था कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी 300 यूनिट बिजली फ्री कर देगी। लिखा हुआ था कि 6000 पेंशन कर देंगे, उसमें लिखा हुआ था गरीब को 100 गज का प्लाट दे देंगे। उसमें अनेक ऐसे वायदे लोगों के साथ कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आप हमें सत्ता में लेकर के आओ। ये केवल सत्ता का लॉलीपॉप था, ये केवल आपको लुभाने की बात थी। वायदे तो पूरे किए थे चौधरी देवीलाल ने, और जो वायदे हम आपके बीच में करेंगे, हम आपसे वायदा करते हैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। और जो वायदा आज मैं आपके बीच में करके जाऊंगा, उन वायदों को बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनने के बाद हम पहली कदम से पूरा करने का काम करेंगे। वायदे अगर पूरे किसी ने किए तो उत्तर प्रदेश के अंदर बहन मायावती ने मुख्यमंत्री बनने के बाद किए थे। जहाँ गरीब को नौकरी दी, वहीं गरीब आदमी को कैसे अमीर आदमी के बराबर खड़ा किया जाए, इसलिए उन्होंने उनको
कब इनके ऊपर पैसा दे करके ऊपर आगे बढ़ाने का काम किया था, कैसे गरीब आदमी का उद्धार हो, इसके लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी थी। आज जो वायदे मैं आपके बीच में करूंगा, आप हमें सत्ता में लेकर के आओ, सरकार बनाओ। आपकी सरकार बनने के बाद जो बातें आज मैं आपके बीच में कह करके जाऊंगा, उनको पूरा करने का काम करूंगा। साथियों, मैं आपसे एक बात वायदा, कोई भी वायदा आपसे करने से पहले आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। अगर आप मेरी बात से सहमत होंगे तभी मैं आपके सामने अपनी बात रखने का काम करूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको मेरी कही हुई बात पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है? आपको ये विश्वास है कि जो बात मैं आपके बीच में कह करके जाऊंगा, सत्ता में आने के बाद उसको पूरा भी करके दिखाऊंगा? अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो एक बार दोनों हाथ उठा करके कहो कि सहमत हैं। साथियों, चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपया पेंशन बनाई थी, आज से 35 वर्ष पहले बनाई थी। वो 100 रुपया आज के 10,000 से भी ज्यादा है। आज किसी ने पेंशन बढ़ाई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने उसको आगे बढ़ाने का काम किया था। साथियों, कांग्रेस के लोग कह रहे 6,000 करेंगे। मैं उन कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूँ, 10 साल राज था, काम कर गए थे तुम, तब तुमने पेंशन क्यों नहीं बढ़ाई? आज केवल लालच दिया जा रहा है। ये रीत चौधरी देवीलाल ने चलाई थी, इस रीत को आगे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने बढ़ाया था, और इसको और आगे ले जाने का काम बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी दोनों मिलकर के करेगी। हम 100 रुपए वाली पेंशन 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। भाई साथियों, आज हमारे प्रदेश में बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है। 2 लाख से ज्यादा पद सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं। मैं अनेक गांव में गया हूँ, छोटे छोटे बच्चे जो है पलायन करके विदेशों में अपनी जमीनें बेच के, हम उन बच्चों के लिए अच्छी पॉलिसी बनाने का काम करेंगे। और वहीं हर घर से पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को, चाहे वो बेटा है बेटी है, उसको सरकारी नौकरी कानून बना करके देने का काम करेंगे। जो बच्चा नौकरी से वंचित रह जाएगा, उसे मायूस नहीं होने देंगे। हम उस बच्चे को जब तक नौकरी नहीं लग जाएगा 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं उसके साथ साथ हमारी लाखों हजारों की संख्या में माताएं बहनें आई बैठी है। मोदी इनसे झूठ बोल रहा था, कह रहा था कि मैं माताओं बहनों को चूल्हे से चूल्हा खुला दूंगा, कहता था घर घर में गैस का कनेक्शन पहुंचा दूंगा, गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा। आज कांग्रेस वाले कहते हैं 500 का कर देंगे। 10 साल में जो 250 रुपए में चौटाला साहब के राज में मिला करता था, इन्होंने महंगा किया था, महंगाई बढ़ाई थी। ये लोग आज केवल बरगलाने के लिए, आज केवल वोट हासिल करने के लिए इस तरह की बात कहते हैं। आपको माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सरकार बनाओ, संगठन की सरकार बनने के बाद फिर मैं भरी सभा में आपसे वायदा करता और कहता हूँ कि सरकार बनने के बाद महीने की 1 तारीख को हरियाणा प्रदेश की बहुजन समाज और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार की तरफ से आपको गैस का सिलेंडर हर महीने मुफ्त में मिला करेगा। आपको गैस का सिलेंडर फ्री में दूंगा। कई माताओं बहनों को 1100 रुपए उस सिलेंडर के साथ आपके खाते में जमा कराऊंगा, ताकि आपकी रसोई बढ़िया चले, किसी किस्म की दिक्कत ना आए। वहीं उसके साथ साथ साथियों 4 काम और करूंगा। मुफ्त में पानी पीने का हर घर में टूटी पहुंचा करके देने का काम करेंगे। ये तो बिजली के कहते हैं 300 यूनिट माफ करेंगे, मैं कहता हूँ बिजली के मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर को किसी को डोमेस्टिक लाइट का 1 नया पैसा बिल नहीं भरना पड़ेगा, पूरा बिजली का बिल माफ करेंगे। सोलर सिस्टम लगाएंगे गांव गांव में, और हर गांव में बिजली की सप्लाई मुफ्त में देने का काम करेंगे। वहीं उसके साथ साथ ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करेंगे। इस कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म करी थी। मैं कर्मचारियों से कहना चाहूंगा, मौका आ गया बदला लेने का, यही तरीका है बदला लेने का। अब आप इसके साथ साथ आपकी पेंशन मैं बहाल करूंगा। वही कांग्रेस को सबक सिखाओ। इस कांग्रेस ने आपकी पेंशन काटने का काम किया था।
यहाँ बिजली और पानी मुफ्त करेंगे। मैं ऐसे स्कूल गांव में बना करके दूंगा कि शहर के बच्चे चल करके गांव के स्कूल में पढ़ने आया करेंगे और शिक्षा मुफ्त में बरामद करने का काम करेंगे। कहीं उसके साथ साथ परमात्मा ना करे कोई बड़ा बुजुर्ग या कोई भी घर का मेंबर बीमार हो जाए। साथियों, कांग्रेस वाले कहते हैं 20 लाख तक का इलाज मुफ्त कराएंगे, कोई कहता है 10 लाख तक का कराएंगे। मैं आपसे बड़ी सभा में कह रहा हूँ, आप सरकार बनाओ। हरियाणा प्रदेश का नागरिक परमात्मा ना करे कभी बीमार हो, हरियाणा स्वच्छ स्टेट बन करके रहे। अगर कोई बीमार हो जाएगा तो चाहे कलकत्ता बम्बई जाके भी इलाज कराए, हम उसका इलाज मुफ्त में कराने का काम करेंगे, पैसा उसका घर में नहीं होने देंगे। वहीं उसके साथ साथ साथियों, आज जो नौकरियां जिस तरह से आज हरियाणा प्रदेश के अंदर पर्ची खर्ची की बात की जाती है, तो पर्ची खर्ची वालों के तो करोड़ों करोड़ों रुपए दफ्तरों में पकड़े गए हैं। वहीं उसके साथ साथ आज अनुसूचित जाति के लोगों को, आज बैकवर्ड क्लास के लोगों को आज तो कौशल रोजगार योजना के तहत नौकरी से वंचित किया जा रहा है। हम इस कौशल रोजगार योजना को खत्म करेंगे, पक्की नौकरी का प्रबंध करेंगे। और वही उसके साथ साथ जो आंगनबाड़ी वर्कर है, उसके साथ साथ जो आपकी आशा वर्कर है, और उसके साथ साथ जो सफाई का कर्मचारी है, और उसके साथ जो आपका नरेगा का कर्मचारी है, हम उनको पक्का करने का काम करेंगे। नरेगा के मजदूर की दिहाड़ी 700 रुपया करने का काम करूंगा, और उसके साथ 365 दिन काम मिले इसका भी इंतजाम करके देने का काम करूंगा। वहीं साथियों, गरीब आदमी को 200 गज के प्लाट देंगे। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत आपको पक्का मकान बना करके भी देने का काम करेंगे। वही आज हर व्यक्ति पोर्टल से दुखी है, परेशान है, हर कोई पोर्टल बंद करवाना चाहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप भी पोर्टल बंद करवाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर पोर्टल बंद करना चाहते हो तो बोल के बताओ पोर्टल बंद होना चाहिए। आप पोर्टल बंद कराना चाहते हो, सरकार बनाओ, सारे पोर्टल खत्म कर देंगे। केवल और केवल राशन कार्ड होगा, जिससे आपको सारी सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे। ये सारी बातें आपके सामने कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूँ। मैं उम्मीद करूंगा कि 5 तारीख तक दोनों पार्टी के कार्यकर्ता सारे के सारे साथी जो है लगातार 5 तारीख तक एक घर में जाएंगे, और जो बातें मैंने आपके बीच में कही है उन बातों का प्रचार और प्रसार करेंगे, लोगों का दिल जीतेंगे, और फिर से 20 साल का संन्यास खत्म करेंगे, और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन पार्टी को सत्ता में लेकर के आएंगे। मैं जब यात्रा पे था, जब मैं परिवर्तन यात्रा कर रहा था, सावन का महीना था, नरवाना विधानसभा क्षेत्र के गाँव में आया था। मेरी माताएं बहनें टोलियां बना करके मुझे कभी किसी दरख्त के नीचे बैठे मिलनी थी, कोई मंदिर में बैठी मिलनी थी, कोई किसी दरवाजे में मिलनी थी। मैं उनसे पूछ रहा था कि आप यहाँ बैठ करके क्या कर रही हो? कह रही है सावन का महीना है, हम सत्संग कर रही हैं। मैंने कहा इस सत्संग के लिए कोई जगह नहीं है। कहने लगी हमारे पास कोई जगह नहीं है। मैं माताओं बहनों को विश्वास दिलाता हूँ, सरकार बनने के बाद हर गाँव के अंदर माताओं बहनों के लिए सत्संग भवन बना करके भी देने का काम करूँगा। साथियों, बातें बहुत सारी थी आपके बीच में कहने के लिए, लेकिन बहन मायावती जी को वापिस जाना है। इनके हेलीकॉप्टर की उड़ान 3:30 बजे से बाद में उनको दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपके बीच में आपका समय न लेकर के आप सबसे आग्रह करूंगा कि बहन मायावती जी जब तक आपको एक एक बात कह ना दे, कोई भी साथी अपनी जगह से हिलेगा नहीं। सब साथी बहन मायावती जी का संदेश सुन करके जाएंगे। वही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी आप सबको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। आप लाखों की संख्या में आए, आपने लाखों की संख्या में आकर के आप चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ कि अब की बार इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन पार्टी की सरकार बनाने में बड़ा योगदान करने का काम करोगे। एक बार चौटाला साहब को और बहन मायावती जी को विश्वास दिलाओ कि हम आपकी सरकार बनाने जा रहे हैं। दोनों हाथ खड़े करके जोर से सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सबने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।